आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। हवाई चप्पल और ऑटो रिक्शा में दिखे नए विधायक। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और इस बार का नजारा बिल्कुल अलग रहा। जहां कई नेता अपने काफिले और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ विधानसभा पहुंचे, वहीं टेकारी से नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक अजय डांगी ने सबका ध्यान खींचा। वह पहली बार विधानसभा पहुंचे और उनका अंदाज बिल्कुल सादगी भरा था। उन्होंने ऑटो रिक्शा से विधानसभा पहुंचकर यह संदेश दिया कि वे जनता के बीच से आते हैं और जमीन से जुड़े नेता हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे सादगी भरा जीवन जीते हैं और यही उनकी पहचान है। दूसरी ओर महिषी से आरजेडी विधायक गौतम आशी भी ऑटो से पहुंचे और हवाई चप्पल पहनकर चर्चा में आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें चप्पल में आराम मिलता है और यही उनकी सहजता है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। औरंगाबाद में जीटी रोड 6 लेन का काम तेज। औरंगाबाद जिले में जीटी रोड को 6 लेन बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण कंपनी को मार्च 2026 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है। अधिकांश सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब केवल कुछ प्रमुख संरचनाओं जैसे वाहन अंडरपास और पब्लिक अंडरपास का काम तेजी से कराया जा रहा है। शिवगंज, ओरा और शहर के बाईपास में निर्माण जारी है, जबकि बारुण और सिंदुरिया में कार्य शुरू होना बाकी है। एनएचएआई अधिकारी ने बताया कि निर्धारित समय सीमा में काम पूरा कराने के लिए कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। यह परियोजना वर्ष 2011 में शुरू हुई थी और 2014 तक पूरी होनी थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण की समस्या और कंपनी की लापरवाही से काम अधूरा रह गया। बाद में नए सिरे से काम शुरू होने पर परियोजना ने रफ्तार पकड़ी। अब उम्मीद है कि शेष कार्य 3 महीने में पूरा हो जाएगा। जीटी रोड देश की महत्वपूर्ण लाइफलाइन है जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ती है। बिहार में सांप के जहर का गोरख धंधा उजागर। बिहार में सांप के जहर की तस्करी का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू वन विभाग की संयुक्त टीम ने देव नया बाजार निवासी मो सेराज मियां और उनके पुत्र मो मेराज मियां को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1200 ml सांप का जहर और 10 किलो पैंगोलिन का स्कल बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद अन्य तस्करों को भी पकड़ा गया और अब तक 10 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें गया, गढ़वा और पलामू के निवासी शामिल हैं। टीम लगातार छापेमारी कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। अधिकारियों ने बताया कि जांच में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि कहीं इस गिरोह के तार अरब देशों से तो नहीं जुड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सेराज मियां का पहले कुछ राजनीतिक दलों से गहरा संपर्क रहा है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय यही बना रहा। 10 रुपए का पौधा 3 साल में 6 गुना फायदा। बिहार सरकार किसानों के उत्थान के लिए कृषि वाणी की योजना लेकर आई है। इस योजना में किसानों को मात्र 10 रुपए में पौधे दिए जा रहे हैं। यदि किसान इन पौधों को 3 साल तक सुरक्षित रखते हैं तो सरकार उन्हें 60 रुपए तक का लाभ देगी। योजना का उद्देश्य पौधों की संख्या बढ़ाना, पर्यावरण को हरा भरा बनाना और किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। किसान अपने नजदीकी वन विभाग की नर्सरी से शीशम, अमरूद, आंवला, नींबू, महोगनी, सागवान, जामुन, नीम, कदम्ब और अन्य पौधे प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 100 पौधे खरीदना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन का कागज, आधार या वोटर आईडी और बैंक पासबुक की कॉपी जरूरी है। फॉर्म भरकर स्थानीय वन प्रमंडल या वन प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा करने पर पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब 50% से अधिक पौधे जीवित रहें। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पटना में आज से गरजेगा बुलडोजर। 9 इलाकों से हटेगा अतिक्रमण। पटना शहर में आज से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा के निर्देश पर 9 टीमों का गठन किया गया है। यह अभियान नगर निगम के 6 अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर,
अजीमाबाद और पटना सिटी के साथ नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा। प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल और विद्युत विभाग के अधिकारी मिलकर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जहां जहां अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। गांधी मैदान, राजेंद्र नगर टर्मिनल, डाक बंगला, कारगिल चौक, अशोक राजपथ, बोरिंग कैनाल रोड, सगुना मोड़, जेपी गंगा पथ और अटल पथ जैसे प्रमुख मार्गों को खास तौर पर चिन्हित किया गया है। लालू राबड़ी फैमिली महुआ बाग में करेगी शिफ्ट। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जल्द ही अपने निजी आवास में शिफ्ट होने वाले हैं। फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में निर्माणाधीन इस 2 मंजिला और 9 कमरों वाले विशाल परिसर को राजद की राजनीति का नया केंद्र माना जा रहा है। इसमें परिवार के साथ पार्टी की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है, विशेषकर लालू के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गोपनीयता का। फिलहाल लालू पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था खत्म हो गई। नई सरकार ने राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने का आदेश दिया है, लेकिन लालू अब निजी आवास में जाना चाहते हैं। महुआ बाग का यह घर 10 सर्कुलर रोड से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है। चर्चा है कि यहां सख्त प्रोटोकॉल लागू होंगे और इसे राजद की पहचान का नया केंद्र बनाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने में बाधा डाली तो दर्ज होगी एफआईआर। पटना में अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को विभिन्न अंचलों में चलाए गए अभियान में 66,900 रुपये जुर्माना वसूला गया। जगदेव पथ, सब्जी मंडी से रूकनपुरा पुल तक और बीएमपी रोड के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। पाटलिपुत्र अंचल में बोरिंग रोड चौराहा से राजापुर पुल, राजीव नगर, पाटलिपुत्र गोलंबर और पुलिस लाइन से अतिक्रमण हटाया गया। बांकीपुर अंचल में कदमकुआं और सब्जी बाग, जबकि पटना सिटी अंचल में पटना साहिब स्टेशन से मोर्चा रोड तक कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नियमित तौर पर चलेगा। इसके लिए 5 सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, यातायात, नगर निगम और सिटी मजिस्ट्रेट शामिल हैं। मानिक सरकार घाट पर कटाव रोकने की कोशिश। मानिक सरकार घाट पर हो रहे कटाव को रोकने के लिए रविवार से जियो बैग डालने का काम शुरू किया गया। पहले दिन करीब 2000 जियो बैग डाले गए, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण सभी पानी में समा गए। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अनुसार नदी के तट के समीप पानी की गहराई 7 फीट है, जबकि 5 कदम आगे यह 15 फीट तक हो जाती है। कटाव निरोधी कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अभियंता अमित कुमार ने बताया कि नदी के निचले हिस्से में जियो बैग डालने से मिट्टी खिसकने का खतरा कम होगा। हालांकि नदी के बीच धारा में गहराई अधिक होने से खतरा बना रहेगा। नाथनगर दियारा क्षेत्र से जियो बैग में बालू भरकर नावों से लाया जा रहा है। घाट किनारे लगभग 50 मीटर लंबा और 22 फीट चौड़ा कटाव हुआ है, जिसकी गहराई 30 फीट तक है। इस कारण घाट से सटे कई आवासीय भवनों के धराशायी होने का डर बना हुआ था। पति को भेजा मिठाई लाने और प्रेमी संग फरार हुई। नव विवाहिता मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम का नया किस्सा सामने आया है। नव विवाहिता ने अपने पति को मिठाई लाने के बहाने दुकान भेजा और खुद प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब पति मिठाई लेकर लौटा तो पत्नी गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। अंततः जब पति ने मोबाइल पर कॉल किया तो पत्नी ने साफ कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ जिंदगी जीने जा रही है। पीड़ित पति ने बताया कि 22 नवंबर को हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी को घर लाया गया। फिर 27 नवंबर को लड़की के पिता उसे मायके ले गए। 2 दिन बाद जब पति पत्नी को वापस ला रहा था, महेशी चौक पर उसने मिठाई लाने को कहा। पति दुकान गया और इसी बीच वह प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गई। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने की मेहनत बेकार। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रशासन,
पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम चला रही है, लेकिन परिणाम शून्य साबित हो रहा है। एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में जहां भी अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, वहां दोबारा अवैध दुकानें सज गईं। अघोरिया बाजार चौक से 50 से अधिक अवैध निर्माण हटाए गए थे, लेकिन अगले ही दिन फिर से कब्जा हो गया। मोती झील में स्थायी दुकानदारों द्वारा बनाई गई सीढ़ियां तोड़ी गईं, पर दूसरे दिन लकड़ी और लोहे की सीढ़ियां लगा दी गईं। अभियान दल को देखते दुकानदार सामान समेट लेते हैं और उनके जाने के बाद फिर से दुकान सजा लेते हैं। कल्याणी और मोती झील पुल के नीचे भी यही हाल रहा। इस तरह प्रशासन की मेहनत का लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है और अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। शादी में गए परिवार के पीछे रिटायर्ड डीएसपी का घर बना चोरों का निशाना। सदर थाना क्षेत्र के कटरहिया मोहल्ला में चोरों ने रिटायर्ड डीएसपी कुदरतुल्लाह के घर में लाखों की चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोरों ने घर के 3 कमरों में रखे अलमारी और दीवान तोड़कर 45 भर सोना, 2 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण, 6 लाख नकदी और एक मोबाइल चोरी कर लिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब घर की देखरेख करने वाली शाहानी बेगम ने ताले टूटे देख मालिक को सूचना दी। परिवार शादी में पटना गया हुआ था। पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया, लेकिन प्राथमिकी 3 दिन बाद दर्ज हुई। इंसाफ मंच के जिला सचिव पप्पू खान ने कहा कि पुलिस की गश्ती नहीं होने से चोरों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चोरी की संपत्ति बरामद नहीं हुई और चोर गिरफ्तार नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा। यूपी से नकली खाद लाकर बिहार में बेच रहे दुकानदार। बिहार के कई जिलों में नकली खाद का कारोबार किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। दुकानदार यूपी से नकली खाद लाकर बोरी में मिलाकर बेच रहे हैं। किसान जब खेतों में खाद डालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खाद नकली है। अब तक किसानों ने कृषि विभाग में शिकायत नहीं की थी, लेकिन सूचना मिलने पर विभाग सक्रिय हो गया है। चांद और दुर्गावती प्रखंड में नकली खाद की शिकायतें अधिक हैं। दुकानदार असली खाद की कीमत लेकर नकली खाद बेच रहे हैं, जिससे उन्हें लाभ हो रहा है, लेकिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। कृषि विभाग के अनुसार नवंबर माह में 4664 टन यूरिया की आवश्यकता थी, जबकि 989.73 एमटी आपूर्ति हुई। इसी तरह डीएपी की मांग 2195 एमटी थी, लेकिन आपूर्ति बहुत कम हुई। दिसंबर माह में यूरिया, डीएपी, टीएसपी और एनपीके की भारी मांग है। जिले में 18 थोक और 485 फुटकर खाद दुकानों का लाइसेंस है। नीतीश सरकार ने होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को दी राहत। बिहार सरकार ने नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं जुर्माना छूट योजना 2025 लागू कर दी है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत शहरी क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स बकायेदार बिना ब्याज और जुर्माना के टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रमन कुमार ने पूरे शहर में प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया है। बताया गया कि लखीसराय में वर्ष 2006 में पहली बार होल्डिंग सर्वे हुआ था, जिसमें 20,000 से अधिक होल्डिंगधारी चिन्हित किए गए। टैक्स वसूली बेहद कमजोर रही और आज भी 1.5 करोड़ से अधिक राशि बकाया है। 3 से 4 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2006 से अब तक टैक्स नहीं दिया। 2 साल पहले स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड को वसूली की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी ने प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी और राजस्व बढ़ने लगा। अब नए सिरे से सर्वे भी कराया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद पहली बार गांव पहुंचे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ग्राम देवी मंदिर में पूजा की और फिर पिता वैद्य एवं स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह की स्मृति स्थल पर माल्यार्पण किया। मां परमेश्वरी देवी और पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे पैतृक घर गए और स्वजन, सांसद तथा विधायकों से मुलाकात की। हल्का नाश्ता और चाय पीने के बाद भागलपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मौके पर उनके बड़े भाई सतीश कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, हिलसा के विधायक कृष्णा मुरारी शरण, अस्थावां के विधायक डॉ जितेंद्र कुमार, राजगीर के विधायक कौशल किशोर, इस्लामपुर के विधायक रूहेल रंजन और कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, पूर्व विधायक ई सुनील कुमार और पार्टी के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कोसी मेची लिंक परियोजना से
किसानों को राहत। बिहार के किसानों के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना एक ऐतिहासिक पहल है। इसकी लंबाई 117.5 किलोमीटर होगी और लागत 6,282 करोड़ रुपए अनुमानित है। मार्च 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना 104 किलोमीटर होगी और लागत 6,282 करोड़ रुपए अनुमानित है। मार्च 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना का उद्देश्य कोसी नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को मेची नदी में मोड़ना है, जिससे बाढ़ की समस्या कम होगी और सीमांचल क्षेत्र के 2,14,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा सहित कई जिलों को इससे लाभ होगा। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सर्वे का काम शुरू हो गया है। हर साल कोसी नदी में बाढ़ से तटबंध के अंदर बसे गांव प्रभावित होते हैं, खेत नदी में समा जाते हैं और घर बह जाते हैं। इस परियोजना से न केवल बाढ़ का खतरा कम होगा, बल्कि सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होगा और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सहरसा जिले की 12,000 महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि स्थानांतरित की गई। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की 10 लाख महिलाओं को यह राशि भेजी। जिले में अब तक कुल 3,84,438 महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है। इससे पहले भी 3,72,438 महिलाओं को रोजगार के लिए राशि दी गई थी। जिला स्तरीय कार्यक्रम में डीएम दीपेश कुमार, उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला और डीपीएम जीविका श्लोक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 200 से अधिक जीविका दीदियों ने सक्रिय भागीदारी की। योजना के तहत प्रारंभिक चरण में प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। भविष्य में रोजगार की प्रगति और आवश्यकता के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है। टेम्पो बुक करती थी साली, जीजा करता था लूटपाट। पटना से सीएनजी टेम्पो किराए पर लेकर बिदुपुर और गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में लूटपाट करने वाले जीजा साली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर निवासी राजकिशोर पंडित और उसकी साली छोटी कुमारी शामिल है। पुलिस ने बताया कि दोनों पटना के दीघा से टेम्पो बुक कर उसे सुनसान इलाकों में ले जाते थे और चालक को लूट लेते थे। लूटे गए टेम्पो का उपयोग शराब के अवैध धंधे में किया जाता था। जुलाई में दीघा से किराए पर लिए गए एक टेम्पो को बिदुपुर लाकर महिला की मदद से लूट लिया गया था। इस मामले में पहले विशाल कुमार गिरफ्तार हुआ था और उसी की गिरफ्तारी के बाद जीजा साली का नाम सामने आया। लगातार छापेमारी के बाद दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर टेम्पो लूटते थे और अवैध कारोबार करते थे। मैं खुश हूं, अपनी मर्जी से शादी की है। युवती का बयान। योगापट्टी थाना क्षेत्र की एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह अपने प्रेमी के साथ विवाह करने की बात कह रही है और इसे अपनी मर्जी का फैसला बता रही है। युवती वीडियो में अपना नाम और पिता का नाम बताती है और युवक हशमुद्दीन अंसारी को निर्दोष बताते हुए कहती है कि उसने स्वेच्छा से विवाह किया है। युवती ने परिवार से अपील की कि उसके पति या उसके परिवार को परेशान न किया जाए। उसने कहा कि वह सुरक्षित है और खुश है। इधर युवती की दादी ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि 22 नवंबर को युवती शौच के लिए गई थी, तभी युवक उसे शादी की नीयत से भगा ले गया। पुलिस अब वीडियो, बयान और आरोपों की जांच कर रही है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई राशि का दुरुपयोग करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार और सीओ आशीष आनंद ने कई पंचायतों में जाकर आवास योजना का भौतिक सत्यापन किया। जिन लाभुकों ने राशि उठाकर घर नहीं बनाया, उन्हें 1 सप्ताह में निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा ब्याज समेत राशि वापस ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने आवास सहायकों को निर्देश दिया कि ऐसे लाभुकों पर लाल नोटिस जारी कर नीलाम पत्र वाद दायर करें। बताया गया कि प्रखंड के 16 पंचायतों में लगातार सत्यापन हो रहा है। आवास सहायकों को कहा गया है कि वे लाभुकों को समय पर घर बनाने के लिए प्रेरित करें
और रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को सौंपें। पाग और पीली साड़ी पहन मैथिली ठाकुर ने ली शपथ। दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनी गई लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने सोमवार को विधायक पद की शपथ ली। वे 18वीं विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक हैं। शपथ ग्रहण के दौरान वे पीली साड़ी और सिर पर पाग पहनकर सदन पहुंची और विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ ली, जिसे सांस्कृतिक पहचान की चर्चा माना गया। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाग, जो मिथिला क्षेत्र में सम्मान और गौरव का प्रतीक है, पहले दिन 236 विधायकों ने ली शपथ। बिहार विधानसभा की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण से शुरू हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सदन में शपथ दिलाई। 243 विधायकों में से 236 ने शपथ ली। सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली का लाभ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की पहल है, जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना से लोगों को बिजली बिल से राहत मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली और भारी सब्सिडी दे रही है। जिले जिले में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह योजना आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए है। अफसरों का कहना है कि जिनके पास जगह है वे इस मौके का फायदा उठाएं। सभी स्मार्टफोन में प्रीलोड होगा संचार साथी ऐप। भारत सरकार ने आदेश दिया है कि सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्रीलोड होगा। इस ऐप से चोरी या खोए फोन को ब्लॉक किया जा सकता है, संदिग्ध कॉल रिपोर्ट की जा सकती है और IMEI नंबर चेक किया जा सकता है। जनवरी में लॉन्च हुए इस ऐप से अब तक 7 लाख से ज्यादा खोए फोन वापस मिले हैं। आदेश के मुताबिक कंपनियों को 90 दिन में यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐप सभी नए फोन में मौजूद हो। यूजर इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। पहले से सप्लाई चेन में मौजूद फोन में यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट से भेजा जाएगा। ऐप को अब तक 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड मिले हैं और इसके जरिए 3,70,000 फोन ब्लॉक किए गए हैं।